श्री शिवाय दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या-क्या जरूर ही खाना है और क्या-क्या आपको नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से यह जानकारी बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देना है या फिर ऐसी कौन सी चीज आपको खा लेना है जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, आपको ठंड दौलत की प्राप्ति हो। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। मन कर चलिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं सौगंध चाहता हूं कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह पूर्ण ना हो जाए। तो मुझे बताना दोस्तों, यह उपाय अभी तक हम लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को बता चुकी है, इसलिए इस उपाय को आपको भी हम बता रहे हैं। और आपसे एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक तक जरूर पहुंचे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, आपको कौन सी चीज है जो भूलकर भी नहीं खानी चाहिए? हमारी माताएं बहनें महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं और उनका व्रत खंडित ना हो जाए, इसके लिए माता बहनों को यह बातों पर विशेष ध्यान करना चाहिए कि वह क्या खा रही है और क्या नहीं खा रही है। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल भर में सिर्फ एक ही बार पड़ती और इस दिन किए गए उपाय एवं कार्य से लाभ ही लाभ होता है। भगवान महादेव की कृपा विशेष रूप से होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर शिवरात्रि के दिन कुछ ऐसा या पैसा खा लिया जाए तो महादेव का क्रोध का सामना करना पड़ता है। उसे व्यक्ति को इसलिए आपसे विशेष अनुरोध करके कहना चाहेगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और यह अच्छे से जान लेना कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती महादेव को आपसे रोस्ट कर सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व समझा जाता है, मन किया जाता है। दोस्तों, यह साल भर का सबसे बड़ा पाव होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों, हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो बताएंगे आपको कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी चीज जरूर खाना है और कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खाना है, जिससे आपके महादेव की कृपा ही कृपा प्राप्त हो और आपकी हर एक मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महा उपाय भी बताने वाले हैं। दोस्तों, और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन महादेव पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लेना आपके अंत में। इस वीडियो के में मैं ऐसा उपाय महा उपाय बताऊंगा। दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी तनु, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी या फिर हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों, महाशिवरात्रि 2024 महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हमको इस लेख में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या खाए और क्या ना खाए, शिवरात्रि के व्रत में क्या ना खाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। एक फल कई उपवास में फलाहार को खास महत्व दिया गया है। फलों के सेवन से व्रत में भक्तों की ऊर्जा बरकरार रहती है और उन्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होती। फलों को खाने से जरूरी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होती है। फल सिर्फ एनर्जी बढ़ाने का ही काम नहीं करते, बल्कि स्वास्थ्य को भी कई फायदे भी पहुंचाते हैं। आप व्रत में सेब, अनार, मौसम्बी, संतरा और केला खा सकते हैं। इन्हें खाने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और पेट भी खाली महसूस होगा। महाशिवरात्रि के दिन आप इन चीजों को जरूर सेवन करें। आपको भगवान महादेव की कृपा होगी आप पर
और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए अगली वस्तु जान लेते हैं। 2 हेल्दी जूस। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्त फलों से बने जूस का सेवन भी कर सकते हैं। जूस पीने से उन्हें कमजोरी महसूस नहीं होगी और पूजा पाठ के प्रति उत्साह भी रहेगा। जूस ऊर्जा भी प्रदान करेगा, जिससे आप में फुर्ती रहेगी। जूस आपको हाइड्रेटेड रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उपवास के दौरान आप नारियल का पानी या फ्रूट जूस पी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे शरीर में बहुत अच्छी ठंडक रखना है और हमें शीतलता प्रदान करता है। क्योंकि पूरे दिन आप इस व्रत को करने वाले हैं, तो ऐसा जरूर करें। अगली वस्तु जान ले है 3 कुत्तू का आटा। जैसा कि महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान अनाज खाने की सख्त मनाही होती है, हालांकि आप कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं। आप कुट्टू के आटे से बनी पूरी या पकौड़ी के साथ व्रत वाली आलू की सब्जी खा सकते हैं। कुट्टू के आटे के अलावा आप अरारोट का आटा, साबूदाने का आटा और सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि जो महाशिव का व्रत होता है इसमें हर कोई इसका सेवन जरूर करता है, इसलिए आपको भी इसका सेवन जरूर करना चाहिए। 4 सब्जियों को शुद्ध आहार समझा जाता है। यही वजह है कि व्रत में भक्तों के लिए यह उपयुक्त आहार होता है। आप अपने व्रत वाले खाने में आलू के साथ साथ कद्दू और अरबी की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों को बनाते वक्त सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। 5 ड्राई फ्रूट्स। महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान आपके लिए ऐसा भोजन जरूरी है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखे और आपको ना तो कमजोरी महसूस हो और ना ही ऊर्जा की कमी झेलनी पड़े। इस स्थिति से बचने में ड्राई फ्रूट्स आपकी मदद कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपके पेट को भरा रखेंगे, बल्कि ऊर्जा भी प्रदान करेंगे। अधिक तला भुना। शिवरात्रि के व्रत में आपको अधिक तला भुना खाने से परहेज करना चाहिए। आप व्रत में अधिक तला भुना खाते हैं तो इससे पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मुख्य रूप से इसकी वजह से अपच, कब्ज, एसिडिटी की परेशानियां बढ़ सकती है। ऐसे में गलती से भी व्रत में तेलीय चीजों का सेवन ना करें। दोस्तों ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है कि अधिक तला भोजन आप करें दोस्तों, इससे कि आपका पेट भी खराब हो सकता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कौन सी है वह चीज है जिन्हें हमें भूलकर भी महाशिवरात्रि के दिन आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इन चीजों का सेवन करते हो तो मानकर चलिए आपको महादेव की कृपा तो कभी प्राप्त ही नहीं होगी, बल्कि उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इन कार्यों को भूल कर भी ना करें और ऐसी चीजों को भूल कर भी ना खाएं, क्योंकि हमें शिवरात्रि के दिन महादेव को प्रसन्न करना है, न कि उन्हें अपने आप से करना है। प्याज लहसुन व्रत में प्याज लहसुन से बनी चीजों का सेवन करना अच्छा नहीं समझा जाता है। इसके अलावा सेहत की बात करें तो व्रत में प्याज लहसुन का सेवन करने से आपको एसिडिटी और अपच जैसी परेशानी हो सकती है, इसलिए प्याज लहसुन का सेवन ना करें। वहीं इस बात का ध्यान रखें कि व्रत में सफेद नमक के बजाय सेंधा नमक का सेवन करें। कैफीन युक्त चीजें। अधिकतर लोग व्रत के दौरान कई बार चाय और कॉफी पीने लगते हैं। इस तरह के आहार में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है। इससे आपको व्रत के दौरान उलटी मतली अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, इसलिए अधिक मात्रा में चाय कॉफी ना पिए। साबूदाना। व्रत में साबूदाना से बनी खिचड़ी, खीर, पूरी जैसी चीजों का सेवन करें। इससे आपका शरीर एनर्जेटिक रहता है। साथ ही आपको कई तरह के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इससे आपको किसी तरह की कमजोरी महसूस नहीं होती है। व्रत में शरीर एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आप इन चीजों का सेवन करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वही व्रत को करने से पहले इससे जुड़े नियमों को जरूर जान लें। महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें चढ़ाने से भगवान शिवा जल्द प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं? दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द यानी कि जल्दी पूर्ण हो जाती है और लाखों करोड़ों व्यक्तियों की इस उपाय से मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि यह उपाय हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि महादेव को ऐसी कौन सी चीज है अधिक प्रिय है
और अगर शिवरात्रि के दिन यह चीज महादेव के ऊपर चढ़ा दी जाती है, यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी जाती है या उनके पास में भी रख दी जाती है, तो मन कर चलिए आपकी जीवन की तारे निराले हो सकते। इसलिए दोस्तों, चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं चढ़ा देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को महादेव दूर भी करते हैं। ऐसा ऐसा करनी मंत्र से दोस्तों, आपको गुलाब ही लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं महादेव पर ऐसी कौन सी चीज है। महाशिवरात्रि के दिन जरूर ही हमें चलानी चाहिए, जिससे हमें लाभ ही हो। एक भस्म भगवान शिव की पूजा में भस्म का उपयोग करना बहुत शुभ समझा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर इसे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी का प्रमुख वस्त्र भस्म समझा जाता है, क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। इसलिए कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के दिन उन पर भस्म जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको यह तो याद ही होगा कि महादेव शमशान में ही कई दिनों तक बैठे रहते हैं। दोस्तों, महादेव को जो शरीर की भस्म होती है, यह सर्वाधिक प्यारी होती है। दोस्तों, इसलिए महादेव अपने स्वयं ही अपने हाथों से भी अपने कई बार देखा होगा महादेव को अपने शरीर से भस्म लगाते हुए। इसलिए आप शिवरात्रि के दिन अगर महादेव पर भाषण चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपकी तारीख निराले हो सकती है। दोस्तों, यह उपाय को जरूर करें। दोस्तों, अब हम अगला आपको उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगला उपाय बताने से पहले आपने भाषण चढ़ाई है, उसको चढ़ाते समय आपको एक मंत्र का भी उच्चारण जरूर करना है। AUM नम शिवाय, AUM नम शिवाय, AUM नम शिवाय। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करते हुए 3 बार ही आपको भाषण चढ़ती है। दोस्तों, अगला उपाय अब हम आपको बताते हैं कि अगले उपाय में आपको क्या करना है। 2 बेल महाशिवरात्रि में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बेल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ समझा जाता है, जो कि अनुसार मान्यता है कि शिवाजी पर यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, आपको यह तो झांत ही होगा कि बेलपत्र एक बेलपत्र मात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे महादेव की सबसे प्रिय समझा जाता है। दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र आपको चढ़ा देना है, महादेव की शिवलिंग पर चढ़ने से पहले आपसे दोस्तों कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का जरूर ही ध्यान रखें कि बेलपत्र काटा पीटा ना हो और बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए बेलपत्र को आप अपनी से जरूर तोले और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही महादेव की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाए। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है। 1 से 2 दिन दोस्तों इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय किया जाता है तो मन कर चलिए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों, अगला उपाय चलिए जान लेते हैं इन रुद्राक्ष। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं कि अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और दोस्तों, आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, जिससे हर एक भारतीय व्यक्ति का लाभ ही लाभ हो, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जान लेते हैं आगे धार्मिक मान्यताओं के। भगवान शिवा की आंख से निकले आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करना शुभ होता है कि ऐसा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि महादेव के जो आंसू निकले थे, दोस्तों, इसे यह प्रकट हुई थी और इसे एक बहुत ही प्यारी मानता है कि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आंखों में या कानों में या आपके चेहरे पर कोई आपके शरीर का कोई हिस्सा, पर का कोई हिस्सा, हाथ का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत बीमारी से गुजर रहे हैं, तो वह बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाती है। अगर महादेव पर आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आप इस पर चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों,
इस उपाय को भी आप इसलिए जरूर कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए, अगला उपाय। अब हम लेते हैं 4 दूध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव का शरीर जलने लगा। तभी वहां उपस्थित देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने की विनती की, जिसके बाद उनका शरीर जलने से बच गया। इसलिए धार्मिक नजरिए से शिव जी पर दूध चढ़ाना शुभ समझा जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां महादेव पर टूट न चढ़ाया जाता हो। दूध का तो बहुत ही प्यारा महत्व है कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दूध को महादेव पर चढ़ते तो मान के चलिए कि जो महादेव होते हैं उनके लिए दूध बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और आपने यह भी देखा होगा कि जो कोई अनुष्ठान होता है तो कभी कभी उसमें दूध का प्रयोग जरूर ही किया जाता है और महादेव पर दूध अर्पण जरूर किया जाता है। इसलिए आपको भी जहां कहीं आपके पास में मंदिर हो या फिर कोई भावसाल मंदिर हो, वहां पर आप जरूर जाए और शिवलिंग पर एक लोटा दूध चढ़ाए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिवलिंग पर एक लोटा मान्यता के अनुसार दूध चढ़ा देते हैं तो आपका जीवन से प्रत्येक समस्या का निवारण हो जाता है और आपको लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन उपाय करता है उसे व्यक्ति को हमेशा कभी जीवन में कोई समस्या नहीं होती। उसके जीवन से प्रत्येक समस्या का नाश भगवान से पहले ही करते थे और फिर उसके जीवन में कोई समस्या भी प्रकट नहीं होती। 5 गंगा जल। ऐसा समझा जाता है जब माता गंगा को धरती पर लाना था तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था और उन्हें गंगा जल बहुत प्रिय है। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर गंगा जल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, आपको किया है तो ज्ञात ही होगा कि महादेव के सिर पर गंगा अभी भी विराजमान है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो कोई महादेव पर गंगा जल अर्पण है, सच्ची श्रद्धा और भाव से उसके जीवन में कभी कोई समस्या महादेव आने नहीं देते। दोस्तों, आपको बता दें कि आप महाशिवरात्रि के दिन 1 लोटा गंगा जल जरूर महादेव पर अर्पण करें, मानकर। चलिए दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं आपको कि शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज है चढ़ा देना चाहिए, मतलब भगवान को अर्पण करना चाहिए, हमारे महादेव को अर्पण करना चाहिए, जिससे महादेव सबसे प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देख लेना और आप इन उपायों को कर देना। आपको जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह मन कर चलिए, समग्र ज्ञान के माध्यम से महत्वपूर्ण हो जाएगी। महाशिवरात्रि। कई लोग इस बात से अनजान होते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किस चीज का भोग लगाया जाए। आइए, आज हम आपको बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ को आप किस प्रसाद का भोग सकते हैं। शिव को लगाएं ये भोग एक मखाने की खीर महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। सिर्फ व्रत में ही नहीं, कई लोग खास मौकों पर भी इस खीर को बनाकर खाना पसंद करते हैं। मखाने की खीर को ढेर सारे मेवों के साथ तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल की बजाय भुने हुए मखानों का उपयोग किया जाता है। इसके स्वाद में इजाफा करने के लिए आप इलायची और केसर को शामिल कर सकते हैं। 2 भांग के पकौड़े। भगवान शिव को आप इन पकौड़ों का भी भोग लगा सकते हैं। इस प्रसाद को बेसन और कुछ सब्जियों के साथ बनाया जाता है और तो और इसमें भांग का पाउडर भी मिलाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने के बाद भगवान शिव को इसका भोग लगाए। ध्यान रहे कि गलती से भी एक तो घर में भी आप रहते हैं तो काले कपड़े ना ही पहने तो अच्छा है। ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि वह महादेव ही थे जो नीलकंठ कहलाते हैं। क्योंकि नीलकंठ ये इसलिए कहलाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो महादेव ने अपने कंठ में विश्व को धारण कर लिया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और कभी कभी महादेव जागृत अवस्था में होते हैं, तो उनसे ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई और आप उनके जो महादेव पर चढ़ाए गए पदार्थ है उनको आप खा लेते हो तो आप उनको सहन नहीं कर पाए, तो आपको बीमारी विशेष रूप से जरूर हो सकती है। इसलिए साफ कर ही खाएं। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो विशेष रूप से उसे पहले पानी से अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद आप जरूर महादेव पर चढ़े बेलपत्र या फिर फलहार खा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय
जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजनों और आरती गाना चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को तिलक लगाकर तोड़ा जा सकता है। ये चीजें नहीं चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाएं। शिवलिंग दूध चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि पैकेट का दूध इस्तेमाल न करें और शिवलिंग पर ठंडा दूध ही चढ़ाए। अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करना चाहिए जो सोना, चांदी या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। भगवान शिवा को भूलकर भी केतकी और चंपा फूल नहीं चढ़ाए। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिवा ने शापित किया था। केतकी फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। सामान्यतः शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। यह पूर्णता का प्रतीक है। शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह देख लें कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। दोस्तों, ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ, आप यह तो जानते ही हैं कि यह सर्वज्ञता है और इन संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। दोस्तों, इसीलिए हमें भगवान भोलेनाथ पर भूल कर भी टूटे फूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, बल्कि एक सही चावल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे आप पर, आपके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव है। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगा जल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं, उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो टूटे हुए या बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाए। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, परंतु शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें, क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक समझा जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर सिर्फ सफेद रंग के ही फूल ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय है। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक न लगाएं। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि हमारे जीवन के तारे ही बदल जाएं। दोस्तों, उससे पहले आपसे हम एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से आपका भाग्य भी बताती है। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट में जरूर छोड़ दें, क्योंकि हम विशेष रूप से सभी आपकी मैसेज डाले गए उनका प्रत्येक रूप से रिप्लाई देते हैं। इसलिए आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों का उपाय भी बताते हैं। आप जान लेते हैं कौन से उपाय हमें महादेव को प्रसन्न करने के लिए जरूर करनी चाहिए, और इसके बाद हम बताएंगे कि देव को कौन सी एक चीज खिला देने से आपका जीवन भर के लिए बदल सकता है। क्योंकि आप यह तो जानती होगा कि जो महाशिवरात्रि होती है, यह साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आती है। तो हम आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं और यह भी जरूर जानें कि महादेव को ऐसी कौन सी एक चीज खिला देने से आपका जीवन बदल सकता है। चलिए इससे पहले पर हम जान लेते हैं कि महादेव के महाशिवरात्रि के दिन कौन से हमें जरूर करना चाहिए। इस उपाय से पाएं धन। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी तरह से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। पारद शिवलिंग महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद पारा शिवलिंग लेकर आए और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है।
इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ती है। नौकरी या व्यापार में तरक्की के लिए यदि आप चाहे तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। शिवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान। किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग यह उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, कुमकुम आदि दें। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। अनाज और धन का दान। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। कि पेड़ के नीचे ऐसा करें। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफल होते हैं। दोस्तों, हमने आपको बड़ी से सभी उपाय अभी तक बता चुके हैं। इसके बाद हम अब बताने वाले हैं वह एक उपाय जो आपको कौन सी चीज खा लेना है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा या फिर आपकी जो मनोकामना 1 से 2 दिन में ही संपूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, मनकर चलिए समग्र ज्ञान ने अभी तक आपने जितनी ज्ञानवर्धक जानकारी बताई है उतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई और नहीं बताया। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है या कौन सी आपको एक चीज खा लेना है जिससे आपकी मनोकामना 1 से 2 दिन में ही पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि महादेव पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, फूल धतूरे चढ़ाए जाते हैं। यह तो हम सब जानते हैं, पर आपको यह तो झांत होगा ही कि महादेव पर भांग भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, महादेव को भांग सबसे ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भांग का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि भांग का सेवन आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि कई भांग चढ़ भी जाती है और चढ़ने से वह 1 से 2 दिन तक लगातार असर भी कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ी से कम जितनी आपकी क्षमता हो, आप भांग का सेवन उतना ही करें। हो सकता है दोस्तों, आप पर भांग का असर बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए सबसे कम से कम जितना दाल का एक कंकड़ होता है, यानी कि दाल होती है हमारी, उसे डाल के बराबर ही आपको भांग का सेवन करना है। दोस्तों, जो लोग महाशिवरात्रि के दिन भांग का सेवन कर लेते हैं तो दोस्तों, मन कर चलिए उनका जीवन तो बदल ही बदल जाता है, साथ में उनके परिवार का जीवन भी बदल जाता है। क्योंकि दोस्तों, आपको यह तो झांत ही होगा कि भगवान भोलेनाथ है, क्योंकि भांग का सेवन जरूर करते हैं। इसलिए आपसे समग्र ज्ञान कहना चाहेगा कि आप भांग का सेवन जरूर करें, क्योंकि भांग महादेव को है। और ऐसा भी समझा जाता है कि जो इंसान महाशिवरात्रि के दिन भांग का सेवन करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्या, लक्ष्मी की उसी पर डंपर बारिश होती है। दोस्तों, यह भी समझा जाता है कि महादेव की भांग को अगर एक बार महाशिवरात्रि के दिन हाथ पर लेकर दान के कंकड़ के बराबर खा लिया जाए तो आपकी जो मनोकामना है वह तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे, बल्कि वेदों और शास्त्रों में भी लिखा है कि आप इस उपाय को करणी मंत्र से ही लाभ होता है। दोस्तों, आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचा, जिससे कि उन्हें भी इस छोटी सी जानकारी से उन्हें लाभ की प्राप्ति हो, लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, आपसे समग्र ज्ञान वादा करता है कि आपको यह लाभ की प्राप्ति ना हो या जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी उपाय बताए हैं उनसे प्रत्येक इंसान को लाभ हुआ है। और हमारे कमेंट में भी आप देख सकते हैं लाखों और करोड़ों कमेंट हमारे यूट्यूब पर डाले हुए हैं, जिन पर उन्होंने लोगों ने हमें धन्यवाद दिया है। दोस्तों,
वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि हम अंत में जो उपाय आपको बताएंगे वह आपकी जीवन बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो का एक भी पाठ आप मिक्स मत करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हृष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी सोच लिया कि इसका शिकार वह जरूर करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुहक ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उन मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कार्मिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तब तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों तरह से किया जाता है। जलाभिषेक जल से और दुग्धाभिषेक दूध से। बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों, जवान और बूढ़ों का तांता लग जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा या खजुराहों के शिव सागर में या किसी अन्य पवित्र स्रोत में। यह शुद्धि के अनुष्ठान है जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य तो विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर पानी या दूध भी डालते हैं। हालांकि इन सभी अनुष्ठान का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, जिससे यह शास्त्रानुकूल साधना नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को जरूर शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। ये पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। जलती धूप, धन, उपज, अनाज, दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है, और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। 10 अभिषेक में निम्न वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है: तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। 11 भगवान शिव की अन्य पारंपरिक पूजा संपादित करें। मुख्य लेख: ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाश के लिंग जो पूजा के भगवान शिवा के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र है। वे स्वयं भव के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। 1 सोमनाथ, यह शिवालिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है। 2 श्री शाइल मल्लिकार्जुना, मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे।
पर्वत पर स्थापित है। श्री शाइल मल्लिकार्जुना।